किड्स, आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ 11 केरल की शेर। केरल की शेर का प्रकार पत्र लेखन है। तो सबसे पहले हम वीडियो देख लेते हैं पाठ 11 का। पाठ 11 केरल की शेर। 2/6 गुलाबी बाग, दिल्ली। प्रिय अनीशा, ढेर सारा प्यार। हम सब आज ही केरल से लौटे हैं। केरल बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। उधर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। सुंदर झरने, बैक वाटर्स, समुद्री तट और नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। सुंदरता के कारण ही इसे ईश्वर का देश कहा जाता है। हमने वहां चाय, रबर, कॉफी और इलायची के खूब बाग बगीचे देखे। केरल प्रदेश खुशबूदार मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। दालचीनी, जायफल, काली मिर्च, लौंग आदि वहां भरपूर मात्रा में उगाए जाते हैं। तुम्हें एक और मजेदार बात बताऊं? वह है नावों के घर, जो केरल की हस्तकला के खूबसूरत उदाहरण है। हम लोग भी इसमें एक रात रुके। सचमुच यह बहुत ही अच्छा अनुभव था। चंद्रमा की रोशनी में लहरें बहुत ही सुंदर लग रही थीं। जब हम हाउस बोट से उत्तर की ओर गए तो जंगल का सौंदर्य देखकर मजा आ गया। कहीं रबर के पेड़ थे तो कहीं तरह तरह की वनस्पतियां। अनीशा, हम यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित पाथर मानल भी गए। यह एक छोटा सा खूबसूरत द्वीप है। यह सैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हमने कई दुर्लभ पक्षी भी देखे। केरल प्रदेश की एक और प्रमुख विशेषता है भोजन में केले का उपयोग। यहाँ के निवासी केले से अनेक व्यंजन तैयार करते हैं। हमने वहाँ स्वादिष्ट डोसा, इडली, उत्तपम और सांभर भी खाया। सचमुच प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर केरल प्रदेश घूमकर दिल बाग बाग हो गया। तुम भी अपने मम्मी पापा के साथ एक बार केरल अवश्य जाना। तुम्हारी सखी प्रियांशी। बच्चों, आज हम देखेंगे कि पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले यह जो लड़की है इसका नाम है प्रियांशी। वो अपनी प्रिय मित्र अनीशा को केरल के बारे में जानकारी देने के लिए पत्र लिख रही है। तो सबसे पहले प्रियांशी अपने घर का पता लिखेंगी। 2/6 गुलाबी बाग, दिल्ली। तो अगर हम पत्र लिख रहे हो या जो भी पत्र लिख रहा हो वो सबसे पहले अपने घर का पता लिखेंगे। उसके बाद हम जिसे लिख रहे हो उसका नाम लिखेंगे। प्रिय अनीशा, ढेर सारा प्यार। फिर उसका अभिवादन करना है और फिर हम जो पत्र का जो विषय है उसके बारे में जानकारी लिखेंगे। जैसे प्रियांशी लिख रही है कि हम सब आज ही केरल से लौटे हैं। केरल बहुत ही सुंदर प्रदेश है। प्रियांशी केरल जाकर आई है और वो केरल के बारे में जानकारी देने के लिए अपनी प्रिय मित्र अनीशा को पत्र लिख रही है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। उधर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। सुंदर झरने, बैक वाटर्स, समुद्री तट और नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। सुंदरता के कारण ही इसे ईश्वर का देश कहा जाता है। तो केरल के बारे में जानकारी देते हुए प्रियांशी लिख रही है कि केरल बहुत ही सुंदर प्रदेश है और वहाँ के जो लोग हैं वो मलयालम भाषा बोलते हैं और वहाँ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, इतनी सुंदर है कि सुंदरता के कारण इसे ईश्वर का देश कहा जाता है। और जो चीज़ें हैं उसकी केरल की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। चार चांद लगाना यानी कि और अधिक सुंदर बनाना उस जगह को। तो केरल में चार चांद लगा देती है ये सारी चीज़ें। हमने वहाँ चाय, रबर,
कॉफी और इलायची के खूब बाग बगीचे देखे। केरल प्रदेश खुशबूदार मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। दालचीनी, जायफल, काली मिर्च, लौंग आदि वहाँ भरपूर मात्रा में उगाए जाते हैं। तो प्रियांशी जो है वो आगे लिख रही है कि केरल प्रदेश में चाय, रबर, कॉफी और इलायची के खूब सारे बाग बगीचे हैं जो हमने देखे। तुम्हें एक और मजेदार बात बताऊं, वह है नावों के घर, जो केरल की हस्तकला के खूबसूरत उदाहरण है। हम लोग भी उसमें एक रात रुके। सचमुच यह बहुत ही अच्छा अनुभव था। चंद्रमा की रोशनी में लहरें बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब हम हाउस बोट से उत्तर की ओर गए तो जंगल का सौंदर्य देखकर मजा आ गया। कहीं रबर के पेड़ थे तो कहीं तरह तरह की वनस्पतियां। उसके बाद प्रियांशी कह रही है, अनीशा तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, वह है नावों के घर, जो केरल की हस्तकला के खूबसूरत उदाहरण है। हस्तकला का मतलब होता है हाथ से किया गया कलात्मक काम। हम सब उसमें एक रात रुके। सच में बहुत ही अच्छा अनुभव था। अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस था। और रात में जब चंद्रमा की रोशनी में लहरें बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब हम हाउस बोट से उत्तर दिशा की ओर गए तो जंगल का सौंदर्य देखकर मजा आ गया। कहीं रबर के पेड़ थे तो कई तरह तरह की वनस्पतियां भी थी वहाँ। अनीशा, हम यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित पाथिर मानल भी गए। तो प्रियांशी कह रही है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित जो पाथिर मानल है वहाँ हम सब गए। यह एक छोटा सा खूबसूरत द्वीप है। यह सैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो पाथिर मानल है उसे सैंड ऑफ मिडनाइट कहा जाता है और उस नाम से वो प्रसिद्ध है। यहाँ हमने कई दुर्लभ पक्षी भी देखे। दुर्लभ यानी कि जो कठिनाई से देखने को मिले, वैसे पक्षी उन्होंने वहाँ देखे। केरल प्रदेश की एक और प्रमुख विशेषता है भोजन में केले का उपयोग। तो केरल प्रदेश की एक और प्रमुख विशेषता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो भोजन में केले का उपयोग करते हैं। यहाँ के निवासी केले से अनेक व्यंजन तैयार करते हैं। हमने वहाँ स्वादिष्ट डोसा, इडली, उत्तपम और सांभर भी खाया। तो प्रियांशी कह रही है कि हमने वहाँ स्वादिष्ट डोसा, इडली, उत्तपम और सांभर भी खाया। यह सारी साउथ इंडियन डिश है बच्चों। सचमुच प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर केरल प्रदेश घूमकर दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। तुम भी अपने मम्मी पापा के साथ एक बार केरल अवश्य जाना। तो प्रियांशी अनीशा को कह रही है कि मुझे तो बहुत ही मजा आया केरल प्रदेश घूमकर। तुम भी अपने मम्मी पापा के साथ एक बार केरल अवश्य जाना। तुम्हारी सखी प्रियांशी। यहाँ जो पत्र लिख रहा है वो अपना नाम लिखेंगे। आपको यह पाठ केरल की सैर रीड करना है बच्चों। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।